2021 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं भाई और बहनों। और मैं आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है। नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग देख रहे हैं न्यूज़ हेडलाइन, जहां हम रोज लेकर आते हैं आम जनता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर आप चाहते हैं कि सरकार की योजनाओं, किसानों, महिलाओं, मजदूरों, छात्रों के साथ ही गरीब परिवारों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले मिले, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को लेकर 20 बड़ी योजनाओं के साथ ही 10 बड़ी अपडेट के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, जिनका फायदा लाखों करोड़ों लोगों को मिल सकता है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो को बिना काट पीट के आखिरी तक देखिएगा। यदि आप सब लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की पहली बड़ी खबर घरेलू गैस से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज के समय में लगभग हर घर में एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई लोगों को ये शिकायत रहती है, उन्हें पहले की तरह कोई आर्थिक सहायता या योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसको लेकर सरकार के द्वारा बड़ी जानकारी सामने आई है। अगर आपने ही हाल में बैंक बदला है, मोबाइल नंबर बदला है या आधार की जानकारी अपडेट कराई है, तो एक बार अपने गैस कनेक्शन का रिकॉर्ड भी जरूर जांच लें, क्योंकि सरकार के द्वारा साफ कहा गया है, आप सभी लोगों को साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा। और ये जो फैसला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को लेकर लिया गया है, और आप सभी लोगों को एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 350 रुपए से लेकर 375 रुपए तक की सब्सिडी का फायदा भी आप सभी लोगों को मिलता है। अगली बड़ी खबर, बिजली के बिल से मिलेगी बड़ी राहत, सरकार का बड़ा फैसला। दरअसल आप सभी को बता दिया जाए, बढ़ती महंगाई के बीच बिजली का बिल हर परिवार के बजट पर असर डालता है। इसी वजह से कई राज्यों में कम आय वाले परिवारों को राहत देने के लिए अलग अलग योजनाएं लागू की जाती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य पात्र परिवारों का मासिक खर्च कम करना है। अगर आपके घर का बिजली कनेक्शन आपके नाम पर है, सभी दस्तावेज सही हैं, तो अपने बिजली विभाग से ये जरूर पता करें। आपके क्षेत्र में कोई रियायत योजना चल रही है, क्योंकि सरकार के द्वारा समय समय पर योजनाओं की शुरुआत की जा रही है। आप सभी लोगों का आधा बिजली का बिल भी माफ किया जाएगा। ऐसी सरकारी योजनाओं की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, किसी भी अफवाह में ना पड़ें। सरकारी सूचनाएं केंद्र से ही लें। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर एक जानकारी सही नहीं होती है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइएगा, जिससे कि रोजाना आने वाली खबरों की जानकारी आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। अगली बड़ी खबर, जो लोग गरीब हैं, असहाय हैं, जिनके बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई में सरकारी सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह खबर आप सभी को लेकर काम की होने वाली है। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। इसी उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर छात्रों को लेकर सहायता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिल सके, इसको लेकर सरकार के द्वारा कई सुविधाओं की शुरुआत की जा रही है। अगर आप सभी के घर में स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं, तो स्कूल प्रशासन, जिला शिक्षा कार्यालय या संबंधित सरकारी विभाग से उपलब्ध योजनाओं की जानकारी जरूर लें। समय पर आवेदन, सही दस्तावेज जमा करना बहुत ही जरूरी होता है। बच्चों की पढ़ाई कभी भी केवल पैसों की कमी की वजह से नहीं रुकनी चाहिए। इसलिए सरकार ने एक के बाद एक बड़े ऐलान, बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है, जिसका फायदा आप सभी लोगों को दिया जाएगा। अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जो लोग श्रमिक हैं, मजदूरी करते हैं, कारीगर हैं, उनको लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है। देश में लाखों लोग राजमिस्त्री, बढ़ई प्लम्बर के साथ ही इलेक्ट्रीशियन और दूसरे तकनीकी काम करके अपने परिवार चलाते हैं। ऐसे लोगों को लेकर कई राज्यों में कौशल विकास और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाएं चलाई जाती हैं। अगर आप किसी भी तकनीक काम से जुड़े हैं, तो अपने जिले के श्रम विभाग या कौशल विकास केंद्र से जानकारी लें। प्रशिक्षण लेने से आपकी कार्य कुशलता बढ़ सकती है और बेहतर योजना के अवसर भी आप सभी लोगों को मिलेंगे। नई तकनीक सीखना सरकार के द्वारा आप सभी लोगों का लक्ष्य है, और सभी सरकारी योजनाओं का फायदा भी आप सभी लोगों को दिया जाएगा। कौशल विकास योजना के अंतर्गत आप सभी लोगों को कौशल सिखाया जाएगा, जिससे कि आप सब लोग आगे चलकर अच्छे पैसे कमा सकें, अपना और अपने घर का खाना खर्च ला सकें। अगली बड़ी खबर, बुजुर्गों को लेकर जरूरी जानकारी सामने आ गई है। हमारे समाज में बुजुर्गों का सम्मान, उनकी देखभाल बहुत जरूरी है। जिन वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक या सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनको लेकर कई सरकारी सहायता और कल्याणकारी योजनाएं उपलब्ध हैं। यदि आपके परिवार या आसपास कोई बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, तो संबंधित विभाग से संपर्क करके उपलब्ध योजनाओं और सेवाओं की जानकारी लें। समय पर आवेदन करने और आवश्यक दस्तावेज पूरे रखने से सहायता प्राप्त करने में आसानी हो सकती है। साथ ही अगर आप सभी लोगों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में पेंशन लिखें। हमारी टीम आप सभी लोगों से संपर्क करेगी। आप सभी लोगों को लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ किसानों को लेकर बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा कर दी गई है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग राज्यों में आदेश दे दिया है। खेती में हर साल सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती लागत होती है। बीज, खाद, सिंचाई और मजदूरी का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में छोटे और सीमांत किसानों को लेकर समय समय पर कृषि विभाग की ओर से विभिन्न सहायता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ताकि खेती का बोझ कुछ कम हो सके।
अगर आप खेती करते हैं तो अपने नजदीकी कृषि विभाग या कृषि सलाह केंद्र में जाकर ये जरूरी पता करें कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कई बार किसानों को जानकारी ही नहीं होती है और वे आवेदन की अंतिम तारीख निकल जाने के बाद पछताते हैं। इसके साथ ही खेती से जुड़ी नई तकनीक, मिट्टी की जांच के साथ ही आधुनिक बीज की सहायता भी आप सभी लोगों को दी जाती है। अगर आप सभी लोगों को खाद बीज का लाभ मिल पा रहा है तो आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब ऐसी बड़ी खबर महिलाओं को लेकर आ गई है। स्वरोजगार का सुनहरा मौका है। जी हाँ मेरे प्यारे देशवासियों, अब बात करते हैं महिलाओं की। आज के समय में बड़ी संख्या में महिलाएं घर बैठे अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर रही हैं। इसको लेकर कई जगह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें सिलाई, ब्यूटी पार्लर, अगरबत्ती, पापड़, अचार, फूड प्रोसेसिंग के साथ ही हस्तशिल्प जैसे काम सिखाए जाते हैं। अगर आपके घर में कोई महिला अपना काम शुरू करना चाहती है तो अपने जिले के संबंधित कार्यालय या प्रशिक्षण केंद्र से जानकारी जरूर लें। यही प्रशिक्षण मिलने से आत्मविश्वास बढ़ता है, रोजगार के नए अवसर भी मिल सकते हैं। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में यह एक अच्छा कदम हो सकता है। अगर आप सभी के घर में महिला हैं, आप सब लोग खुद महिला हैं, तो आप सब लोग कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी लोगों का कमेंट ही हमारी ताकत होती है। आप सभी के राज्य की, आप सभी के शहर की हर एक बड़ी खबर, छोटी से छोटी बड़ी योजना की जानकारी सबसे पहले आप सभी लोगों तक प्रोवाइड कराते हैं। अगली बड़ी खबर मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों और बहनों, आप सभी को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। गांव में रोजगार और विकास की गारंटी सरकार ने ले ली है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, नाली, तालाब, सामुदायिक भवन और अन्य विकास कार्यों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने की कोशिश की जाती है। इन कार्यों का फायदा केवल रोजगार तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि गांव का विकास भी होता है। सड़कें बेहतर होती हैं, पानी की व्यवस्था सुधरती है और लोगों को अपने क्षेत्र में काम मिलने की संभावना बढ़ती है। अगर आपके गांव में कोई कार्य चल रहा है या शुरू होने वाला है तो उसकी जानकारी ग्राम पंचायत या संबंधित अधिकारियों से जरूर लें। सही जानकारी होने से आप सभी लोगों को काम मिलेगा और आप सभी लोगों को लाभ दिया जाएगा। साथ ही मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। अगर आप भी मनरेगा के तहत काम करते हैं, आप सभी लोगों का जॉब कार्ड बना है, तो आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने जानने वाले दोस्तों, रिश्तेदारों के पास में व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को लेकर एक और बड़ा ऐलान हो चुका है। पेंशन योजना से महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ गई है। बुजुर्गों, विधवाओं के साथ ही आप सभी दिव्यांग लाभार्थियों को लेकर जरूरी सूचना है। आप सभी लोगों की जो पेंशन है उसमें 500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। बस आप सभी लोगों को अपने आधार कार्ड से केवाईसी कराना होगा, मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा, अपने बैंक में आधार कार्ड लगाना होगा, जिससे कि आप सभी लोगों को समय पर आप सभी के बैंक खाते में पैसा भेजा जा सके। आइए दोस्तों, देखते हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें। देखिए पहली खबर, पश्चिम एशिया में जंग खत्म करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ईरान और अमेरिका के बीच वार्तालाप, बातचीत आगे बढ़ी है तो युद्ध विराम, सीज फायर पर जल्द ही सहमति बन सकती है। ईरान द्वारा जो नया समझौता रखा गया उसमें 30 दिन का युद्ध विराम और ईरान के द्वारा